हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम प्रभु फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु आज आपके नाम के द्वारा स्तुति और आराधना करने के लिए हम प्रभु इकट्ठा होते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम फिर से प्रभु आज आपके सामने अपनी दुआओं को लेकर आते हैं। हाँ मेरे प्रभु, हम जानते हैं हमारा जिंदा प्रभु प्रभु यीशु राजाओं का राजा, हमारा परमेश्वर जो हमारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ सुनकर उन्हें पूरा करता है। हम अपने खुदा पे विश्वास करें। सच में आज किसी भी बात में भयभीत ना हो, आज किसी भी बात में चिंता ना करें। We Christians must have faith in our living God। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए वो शांति का एक मैसेज है। आइए आज की शाम में हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, आराधना करें। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस इवनिंग डिवोशन में, इस शाम की आराधना में, कि आप और मैं अपने परिवार के साथ मिलकर स्तुति करें, प्रभु यीशु की आराधना करें। हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस। सबसे पहले दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता सकरा है। हम चल नहीं पाते, हम अपनी परेशानियों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन हमारे खुदावन, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु हमारे साथ होना, ताकि हम अपनी जिंदगी के सफर में प्रभु अच्छाइयों के साथ चलें, पाप के साथ नहीं बल्कि हम परमेश्वर की बातों के साथ चलें। तो आज की शाम प्रभु अपने आप को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम घटें और आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी हर एक बात में महिमा प्रभु यीशु मसीह की होने पाए। ये सारी दुआ प्रभु यीशु राजा के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन, हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। हाँ मेरे प्रभु, आज हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज हम खुदावंद आपकी आवाज सुनना चाहते हैं।
प्रभु आज आपके बेटे और बेटियां आज अपने हाथों को उठाकर जब प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आ खुदावन हमारे बीच में आ। जैसा आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हे मेरे खुदा, आज हम गिन गिन के प्रभु आज आपकी स्तुति करते हैं। बेशुमार गिफ्ट आज आपने हमारी जिंदगियों में दिए हैं। आपने हमें तीनों वक्त की रोटी दी है, सर छुपाने के लिए जगह दी है प्रभु, हमें अच्छी जॉब्स दी हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छा परिवार दिया है प्रभु, अच्छी जिंदगी दी है। सारी बातों को प्रभु आज हम आप ही के नाम से तो पाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के हम खुदावन तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदा बाप, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि शैतान का कोई भी निशाना हमारे परिवार के ऊपर पूरा ना होने पाए। हाँ प्रभु, तेरे नाम में हम अपने आप को, यीशु के लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं। ओ तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, गाइए बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए, ला ला ला, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तुझे किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। हालेलुया। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा बाप आज की शाम के लिए। आपने पिता परमेश्वर कल हमें सिखाया कि हमें नेगेटिव बातों से कैसे जीतना है। आज परमेश्वर हम फिर से तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए। हे प्रभु, हमारे को अपनी ताकत दे, हमें पिता अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु हम सदा आपकी स्तुति और आराधना करते रहें जब तक इस जमीन पर जिंदा है। प्रभु, जितनी जिंदगी आपने हमें दी है प्रभु, हम यही चाहते हैं हम सदा आपकी इबादत करते रहें। प्रभु, मुझको और इन सब सुनने वालों को, मेरे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु आप अपनी आशीषों से भरना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून स्वागत करता है आपका इस शाम में। मैं पास्टर विवियन आपके साथ बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए और हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय और 8वीं आयत। कल का जरा थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। कल आपने और मैंने क्या सीखा था? कल आपने और मैंने सीखा था कि हमें नेगेटिव बातों को अपने जीवन से निकालना है। कैसे निकालना है? आपको गुस्सा आता है, शैतान को बोलिए, शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। आज नेगेटिव चीजें आज आपको छोड़ रही हैं। हालेलुया। बुरी आदतें आपको छोड़ रही हैं। शराब, सिगरेट, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो रहा है और इसका सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि उन्हीं के वचन के द्वारा आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। उन्हीं के सामर्थ्य में आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो क्यों ना और आगे बढ़े, और ताकत पाएं और सामर्थ पाएं। अपनी अपनी बाइबल उठा लीजिए और खोलिए फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय और 8वीं आयत। कल तो हमने सुना था कि हमें नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों को अपने जीवन से दूर रखना है। तो क्या चाहिए कि हम सुने? क्या चाहिए जिसको हम ग्रहण करें? फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे पास्टर देव के साथ। जी भाई। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है जी, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है जी, और जो जो बातें पवित्र है, हालेलुया, और जो जो बातें सुहावनी है, हालेलुया, और जो जो बातें मनभावनी है, हालेलुया, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आज किस पर ध्यान लगाना है? आज जो बातें अच्छी हैं, जो बातें बरकत वाली हैं। आज कहीं नहीं लिखा कि आप गुस्से की बातों पर, व्यभिचार की बातों पर, गंदी बातों पर, एक दूसरे की बुराई करने पर, झूठ बोलने पर, आज ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी है। बाइबल आज सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है। बाइबल आज हर उस इंसान के लिए है जो आज अच्छा इंसान बनना चाहता है। संसार ने इंसान को बिगाड़ ही तो दिया है। संसार की बातों ने इंसान के अंदर वो चीजें जो प्रभु ने आपको और मुझको चाही, वो नहीं पहुंच पाई। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो अपनी जिंदगी आज गंवा रहे हैं। लेकिन आज आप और मैं प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं तो मैं गुजारिश करता हूं पास्टर देव से कि वो फिर से उन चीजों को हमें बताएं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किन बातों पर आपको और मुझको ध्यान लगाना है। जी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, सत्य, और जो जो बातें आदरणीय है, आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी है, जो मन भावनी हैं, अर्थात जी, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जी, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। आगे पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की, जी, और सुनी,
और मुझ में देखी जी, उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं बातों का पालन करो तब जो परमेश्वर बातें जी जो शांति का सोता है जी तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन हम कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बातें जो करते हैं, हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का जो कैरेक्टर है, हमारी लाइफ का जो नेचर है, उन बातों ने आज पवित्र आत्मा को रुला दिया है, उकता दिया है। जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर को उकता दिया था, आज हम हे प्रभु क्यों करते हैं जब हमें प्रभु की बातों को सुनना ही नहीं है। आज आप और मैं क्या हैं कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आज इन बातों को आपको और मुझको क्यों दे रहे हैं। आज हम बाइबल में इन बातों को क्यों पढ़ रहे हैं। आज इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रभु के नजदीक पहुंचने पाएं। हमारी दुआएं हाँ और आमीन के साथ सिर्फ बोलने से कबूल नहीं होती हैं। हम प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये बातें नहीं हैं जो आज हमने पढ़ी हैं, तो प्रभु हमारी नजदीकी में नहीं है। परमेश्वर आज हमें बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। आज हमने खुदा के लिए क्या करा है। आज हम खुदा के लिए अभी भी हम खाली हाथ बैठे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके हाथों में बाइबल नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट बाइबल हैं। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम ना सिर्फ अपने हाथों में बल्कि उन लोगों के हाथों में भी परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं जिनके हाथ आज खाली हैं। प्रभु आज आपको भी बचाता है और वो चाहता है कि आप और लोगों को भी बचाएं। आज हम क्या हैं, आज मैं क्या हूं, परमेश्वर की नजर में मैं क्या हूं, आज इन्हीं बातों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आज मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को दिल से ग्रहण करें। आज अपने आप को हम सबसे पहले गुनाहों से मुक्त करें। यू आर फॉरगिवन। आज 4 चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देयर आर 4 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड कि आप क्या हैं। अपने आप से पूछिए मैं कौन हूं। शायद आपको अपना नाम अभी ध्यान आ रहा होगा। अगर आप पूछेंगे मैं कौन हूं, मैं एक प्रीचर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, नहीं, आप परमेश्वर की योजना में कुछ और हैं। सबसे पहले मैं आज आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं कि वो 4 चीजें आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आप अपने आप को पहचाने। आज अपने आप को पहचाने कि प्रभु आपको क्या चाहता है। प्रभु आज आपकी जिंदगी से परमेश्वर क्या चाहता है। आज मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस की किताब, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7। आपने सर्कस में हाथी को देखा है? कितने लोग सर्कस में गए हैं? कितने लोगों ने सर्कस को देखा है? जब आप वहां पे बड़े बड़े एनिमल्स को देखते हैं, बड़ा बाघ, शेर, उसको एक इंसान कंट्रोल में कर लेता है। एक बड़ा हाथी आपको फुटबॉल के ऊपर वो खड़ा होकर दिखा सकता है। ये सारी चीजें उसको किसने सिखाई हैं? किसने सिखाई हैं? जब सर्कस में एक हाथी के बच्चे को लाया जाता है तो उसके पैर में चेन बांध दी जाती है। उसके पैरों में चेन बांधी जाती है और उसके पैरों में जब चेन बांधी जाती है तो वो उस चेन के साथ बड़ा होने लगता है। अब धीरे धीरे उसकी मेंटालिटी ये कहलाने लगती है कि ये चेन जो है ये हाथी से ज्यादा यानी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अब वो एलिफेंट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो चेन कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाथी, एलिफेंट दिमाग से कमजोर हो चुका है। वो चाहे तो उसको एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि बचपन से उसको उस चेन में बांध दिया गया है, वो आज भी जब वो बड़ा विशालकाय हाथी बन चुका है, एक ह्यूज एनिमल बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका है, लेकिन तब भी वो अपने दिमाग के कारण आज वो बंधा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर में एक स्ट्रांग इंसान हैं, आप परमेश्वर में आजाद हैं, आप परमेश्वर में एक चोजन वन है। यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। जी भाई। हमको उसमें जी उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जी, तो इसका मतलब आज हम अपने पापों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम दोबारा पाप ना करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब आपने और मैंने बपतिस्मा लिया, याद करिए वो दिन। आज अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, अगर आज आपने उस तरीके से बैप्टिज्म लिया है जो बाइबल में बताया गया है, यू आर बैप्टाइज्ड, बट क्या बैप्टिज्म लेने के बाद भी आज आप गलती कर रहे हैं? बैप्टिज्म लेने के बाद भी क्या आपसे गुनाह हो रहा है? परमेश्वर आज आपसे एक बात कहते हैं, दोबारा से सुनेंगे इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है। जी, हमको उसमें जी उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा क्योंकि उसके उस लहू के धन के अनुसार मिला है। क्योंकि उसके लहू के धन के अनुसार, यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण आज हम फॉरगिवन हैं। हु आर यू? हु आर यू? हु एम आई इन द साइट ऑफ द लॉर्ड? सबसे पहला लिख लीजिए, आई एम फॉरगिवन। बोलिए मेरे साथ, आई एम फॉरगिवन, यानी मेरे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, आज आप में से मैं और कितने लोग हैं जो आज उसके इस बलिदान को आज हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू को समझते हैं? क्या हम आज क्रिश्चियन होने की वैल्यू को समझते हैं? क्या हम इंसान होने की वैल्यू को समझते हैं? आज तो हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझको पापों से मुक्त किया है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, दैट आई एम फॉरगिवन। सब लोग लिखिए, आई एम फॉरगिवन। अगर आपके पास पेन है, आपके पास पेंसिल है, आज अगर आपके पास फोन है, आप टाइप करिए और अपने नाम के आगे लिखिए, यस आई एम फॉरगिवन इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा मिली है। आपके और मेरे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मारे जाने के कारण, अपने लहू का कतरा, एक एक कतरा बहाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हम पाप से मुक्त हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, अब दोबारा पाप मत करना, अब दोबारा पाप मत करना। अपने नाम को लिखिए और लिखिए, आई एम फॉरगिवन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पहला पॉइंट है दैट आई एम फॉरगिवन। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस एलिफेंट की तरह जिसके अंदर बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है, आप भी स्ट्रांग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ताकत दी है। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी कर सकते हो। आज अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, लेट मी रिमाइंड यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन मत्ती 10 उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना 12 चेलों को अपने पास बुलाया। मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 1, यहां पर प्रभु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनको एक आशीर्वाद दिया। आज अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आप प्रभु के डिसाइपल हैं। अगर आपकी जिंदगी में क्रिश्चियन डिसिप्लिन है तो यू आर अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। विदाउट डिसिप्लिन आप डिसाइपल नहीं बन सकते। आप जिंदगी में पैसा कमा लीजिए, आप अपनी जिंदगी में बड़ा नाम कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास प्रभु यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सुनिए, प्रभु ने आपको और मुझको एक वरदान दिया है, लेकिन आज हमको मालूम ही नहीं है। आज उस एलिफेंट की तरह जिसके पैरों में चेन पड़ी हुई है, वो बड़ा हो चुका है, ताकतवर हो चुका है, लेकिन आज भी वो बंधा हुआ है। प्रभु ने एक बात कही, उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें
सारी दुष्ट आत्माओं पर, सारी दुर्बलताओं पर, सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया। He has given you the authority to break the chains. हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको प्रभु के नाम से आशीर्वाद दिया है कि आप अपने जीवन के बंधनों को तोड़ सकते हैं। आप तोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने आप ही को ताकत दी है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है। आज लोग बीमारी में पड़े हुए हैं। आज वो लोग तेल खरीद खरीद के लगा रहे हैं, वो लोग पानी खरीद खरीद के लगा रहे हैं। आपको अनुग्रह खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारिए, उसने तो आपके अंदर ताकत दे रखी है। मेरे साथ पढ़ेंगे अब रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और पहली आयत और दूसरी आयत। सुनिए, आज महसूस करिए, अगर आपको किसी बात ने जकड़ रखा है, अगर आपको बीमारी ने जकड़ रखा है, आप अभी भी दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा और मेरी जंजीरों को तोड़ेगा। रोमियो की किताब, उसका रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 and 2। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 and 2। रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और पहली आयत और दूसरी आयत। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है, सुनिए, पढ़ेंगे जी। अतः जी, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो वो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं जी, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आपके ऊपर और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, बशर्ते आप संसार की रीति पर नहीं, आप आत्मा के द्वारा चलें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ताकत देते हैं, लेकिन वो ताकत इसीलिए नहीं कि उस ताकत को आप संसार के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको जिंदगी देते हैं इसीलिए नहीं कि आप उसे दुनिया के लिए लुटा दें। परमेश्वर ने आपको अच्छी जॉब दी है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको जॉब दी है उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। परमेश्वर ने आज आपको टैलेंट्स दिए हैं, क्योंकि वो गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया है ताकि आप प्रभु की स्तुति करें, लेकिन हम तो अपने टैलेंट्स को दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर आपको फेमस बनना ही है तो आज संसार के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए फेमस बनिए। आज स्वर्ग के लिए फेमस बनिए। अगर आपको सेलिब्रिटी बनना ही है तो इस संसार के लिए नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। लेकिन अगर आप स्वर्ग के सेलिब्रिटी बनेंगे तो वहां पर आपको सदा की एक अनंत जीवन, अनंत खुशी दी जाएगी। हालेलुया। तो पहले हमने सुना दैट आई एम फॉरगिवन। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बोलिए आई एम फ्री। हालेलुया। मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए और मैसेज करिए दैट आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। महसूस करिए कि प्रभु आज आपको आजाद कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर रहा है। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, अब आपके ऊपर बहेलिया का जाल नहीं है, अब आपके ऊपर कोई उलझाने वाले थॉट्स नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि तुम सिर्फ पॉजिटिव सोचो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दैट आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब उनके सामने कुछ लोग आते थे, उनके अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती थी। कोई दुष्ट आत्मा किसी को आग में गिराता था, किसी को बीमार कर देता था, और यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ खड़ा हो। यीशु मसीह ने कहा कि आजाद हो। आज प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, प्रभु मैं आजाद होना चाहती हूं। प्रभु मेरे परिवार के ऊपर जो श्राप हैं, जो सालों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार के ऊपर श्राप नजर आ रहे हैं, आपके परिवार में बीमारी चली आ रही है, आपके परिवार में डिवोर्स चले आ रहे हैं, आपके परिवार में इनफर्टिलिटी चली आ रही है, आज प्रभु से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके श्रापों को तोड़ने जा रहा है। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप परमेश्वर के नाम में आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मेरे साथ आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, रोमियो की किताब, उसका 3रा अध्याय और 24वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 24। रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स
24। प्रभु का वचन आज आपको और मुझको कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अब ये मत सोचिए कि आप पापी हैं, बल्कि अब अपना जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु आपको बीमारियों से आजाद करेगा, प्रभु आपको उन सारी कलेशों से प्रभु निकालेगा। लेकिन पहले जरा सोचिए कि पहला स्थान आप किसे दे रहे हैं। पहला स्थान जी पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक चैप्टर 3 एंड वर्स 24 जी। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जी जो मसीह यीशु में है जी सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आज आप और मैं धर्मी क्यों ठहराए जाते हैं? आपके और मेरे दान करने की वजह से नहीं, आप जो टाइप देते हैं उस वजह से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसके कारण आज आप और मैं धर्मी ठहराए जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी राइचियस नहीं है, इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। सिर्फ वही है जिसने गुनाह नहीं किया। लेकिन आज आप और मैं धर्मी ठहराए जाते हैं। हम पाप करने के बावजूद हमें स्वर्ग का एक्सेस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। पढ़ेंगे दोबारा से रोमियो 3 और उसका 24 क्या लिखा हुआ है जी। परंतु उसके अनुग्रह से हाँ जी। उस छुटकारे के द्वारा हाँ जो मसीह यीशु में है जी सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। लिखिए, आई एम रिडीम्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिखिए मेरे साथ, आई एम रिडीम्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में राइचियस हैं। आप यीशु मसीह के कारण आज आप और मैं धर्मी हैं। हमने बहुत सारे पाप किए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको और मुझको कहते हैं तुम अपने मन को फिराओ और मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। आज आपको और मुझको धर्मी बनने की जरूरत है। आज आपको और मुझको एक शांति की जरूरत है। आज आपको और मुझको सिर्फ प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहते हैं, एक आखिरी आयत पढ़ाना चाहता हूं, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 10। You are forgiven in the name of Lord Jesus Christ. You are free in the name of Lord Jesus Christ. Number 3, you are redeemed in the name of Lord Jesus Christ. और नंबर 4, Ephesians उसका chapter 2 and verse 10 को पढ़ेंगे जी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं और हम सिजे गए हैं, हम बनाए गए हैं यीशु मसीह में जी, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको पता है क्या बनाया है। आपने कभी रोज फ्लावर को देखा है? आपने अलग अलग फ्लावर्स को देखा है? आपने प्लांट्स को देखा है? परमेश्वर ने हर प्लांट को, हर एक फ्लावर को, हर एक एनिमल को एक मास्टरपीस बनाया है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने इन सबको बनाया तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने चांद सितारे बनाए और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको ऑर्डिनरी सा नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। परमेश्वर ने आपको कुछ टूटा फूटा नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक मास्टरपीस बनाया। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे भाई इफिशियंस की किताब में। सुनिए, समझिए, परखिए कि परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं। परमेश्वर की नजर में आप एक मास्टरपीस हैं। लिखिए, आई एम अ मास्टरपीस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पढ़ेंगे इफिशियंस की किताब उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत जी। रिमेंबर, यू आर अ मास्टरपीस। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। दैट्स वाई यू आर अ मास्टरपीस। हालेलुया। पढ़ेंगे भाई, वहां क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके जी। बनाए हुए हैं क्योंकि हम प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं और मसीह यीशु में जी, उन भले कामों के लिए सजे गए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
प्रभु ने हमारे लिए कुछ कामों को तैयार रखा है। आज ये परमेश्वर की योजना है कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, आप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। नंबर 4, आई एम अ मास्टरपीस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखिए, वो 4 पॉइंट्स लिखिए। दैट आई एम फॉरगिवन, आई एम फ्री, आई एम रिडीम्ड एंड आई एम गॉड्स मास्टरपीस। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक अद्भुत रीति से अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। इतनी सारी क्वालिटीज देने के बावजूद भी क्या आपको लगता है आप हारे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप बदसूरत हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप अभी भी पिंजरे के अंदर बंद हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी आप एक्सेप्टेड नहीं हैं? क्या आपको लगता है अभी भी आप प्यारे नहीं हैं? क्या आपको लगता है आप सुंदर नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? क्या आपको लगता है कि अभी भी आप अकेले हैं? अभी भी क्या आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? मेरे प्रियो, यू आर free, you are redeemed, you are forgiven, and you are created a masterpiece in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. आज से अपने आप को अकेला मत समझिए, आज से अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मास्टरपीस बनाया है। आइए, यह समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष मिले। आपको भी और मुझको भी परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम दुआ करें सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए। खुदावन यीशु मसीह, तेरे नाम में पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स, जिनका बॉडी का वेट सिर्फ 37 केजीज बचा है। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके नाम से प्रार्थना करता हूं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, सिस्टर सुशीला गोम्स को चंगाई देना। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, रिकवरी दीजिए। अपनी बेटी सुशीला गोम्स को छूकर प्रभु जी उनको एक नई जिंदगी दे दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर अनीता भारद्वाज का जीवन प्रभु जी और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार की हर कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह आप पूरा करना, होने देना मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम से प्रभु उनकी जिंदगी की हर दुख तकलीफ दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुजाता सलवी के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं, आप हमारी सारी परेशानियों को पहचानते हैं। मेरे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु बहन सुजाता के लिए। उनके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे खुदावन, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु आज आपसे दुआ करते हैं, सुजाता बहन की पैसों की जो परेशानी है प्रभु वो दूर हो जाए। ब्रदर मोहित राघव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में हैं। भाई मोहित राघव, खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका एक्सीडेंट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप उन्हें चंगाई देना। अभी जब हॉस्पिटल में हैं प्रभु, जो चोटें उनको लगी हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द हील हो जाएं। सिस्टर सरिता सैमुअल, उनकी बेटी, हम प्रार्थना करते हैं उनकी बेटी के लिए कि उनको एक अच्छी जॉब मिले। प्रभु जी, सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो सिस्टर सरिता के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में। प्रभु जी, हम आपकी महिमा चाहते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में प्रभु आप आनंद देना। बहन आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अच्छा होता जाए। प्रभु, उनके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके बच्चों को दिन दुगनी और रात चौगनी आप बरकत देना। हम प्रार्थना करते हैं भाई जय के लिए, अजय के लिए, विजय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सबको अच्छी हेल्थ मिले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संसार की बुरी बातों से इनको बचाना और होने देना। प्रभु, आपके नाम में ये लोग बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करें सिस्टर सुनीता मसीह के लिए।
मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन सुनीता मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत खुश रहें। प्रभु उनके जीवन में किसी भी बात की कोई कमी ना रहे और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा प्रभु उनको आनंद मिले, बरकत मिले और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सदा आगे बढ़ते जाएं। हम पास्टर तरुण घोष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर तरुण घोष को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो जल्द से जल्द पुलपिट पे खड़े होने पाएं और आपका प्रचार करने पाएं। सिस्टर राखी भाई मोहंती और उनके पूरे परिवार को, पास्टर प्रबीर मोहंती, उनके बेटे मोजेस और डॉक्टर संजना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। ऐ मेरे परमेश्वर, आपने हम सबको अपने हाथों से बनाया है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर, शैतान की जो रुकावटें हैं वो हमारे जीवन से दूर कर। बहन वंदना वरुण गुप्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका बड़ा काम होने पाए। हालेलुया। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। हम परमेश्वर के वचन को लेकर फिर आएंगे आपके बीच में। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।